हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। क्राउन ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज अगला वीडियो वैदिक काल को लेकर के हम हाजिर हैं। इस वीडियो में हम वैदिक काल से संबंधित सभी प्रश्न को देखेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे समय समय पे आपको अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? हम हर वीडियो में आपको 3 सेकंड का टाइम देंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे। चलिए पहला का आंसर बताएंगे। पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए। दूसरा प्रश्न, ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख हुआ है कितनी बार? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 170 बार। तीसरा नंबर प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। आगे चौथा नंबर, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है? आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक उत्तम व्यक्ति। आगे पांचवा प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। आगे छठा नंबर, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। सातवां प्रश्न, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। कथन नंबर 2, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें निहित सभी तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका किसे कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। 9वां नंबर प्रश्न, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है। 10वां नंबर प्रश्न, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। 11वां नंबर प्रश्न, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। यानी कि अपर कास्ट की नारी अगर लोअर कास्ट के पुरुष से विवाह करती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अगला 12 नंबर प्रश्न, आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य था। अधिवास का मतलब क्या होता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अगला 13वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहार। यानी कि लोहार गिरी जो था वो आर्य द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया, जबकि मृदभांड, आभूषण और बढ़ईगिरी, जिसे काष्ठकारिता भी कहा जाता है, इसे प्रयोग किया गया था।
14 नंबर प्रश्न, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। आगे, पुराणों की संख्या है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 18। 16 नंबर प्रश्न, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। अगला 17 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कणाद को। आगे 19वां नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में अघन्य, बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाय को। आगे 20वां नंबर, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। अगला 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। 22वां नंबर प्रश्न, किस वेद में सभा को नरष्टि कहा गया है? सभा को नरष्टि किस वेद में कहा गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। 23वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहाँ? ऐत्रेयी ब्राह्मण से मिलता है। सामवेद जो है वो पंचविश से मिलता है। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण, और यजुर्वेद जो है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, त्रयी नाम है, त्रयी नाम किसका है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 वेदों का। अगला 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचार, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। इसे वेदोत्तर काल में चतुष्पाठ कहा गया था। 26 नंबर प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। 27वां नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जौ के लिए। 28वां प्रश्न, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। 29 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र को। 30वां प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाय को। 31वां प्रश्न, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह सूक्त का वर्णन किस वेद में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। 32 नंबर प्रश्न, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद की संहिता में। यानी भारतीय संगीत का वर्णन जो है वो सामवेद में मिलता है। 33 नंबर प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। इंद्र को युद्ध देवता कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोधन। 36वां प्रश्न, वैदिक युगीन सभा है?
इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद। 37वां प्रश्न, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। वैदिक देवताओं का वर्णन कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोगज कोई से। 38 नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिल्प कर्म। अगला 39 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चयन कीजिए। यानी कि एक साइड में वैदिक सभ्य नदियां हैं और दूसरी साइड आधुनिक ना, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कुबा जो है उसके आधुनिक नाम काबुल, कुबा नदी का आधुनिक नाम काबुल, परुस्नी नदी रावी, सदा नीरा नदी गंडक और सतुद्री सतलज को वैदिक काल में कहा जाता था। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। 41वां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का काल समय कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। 42वां प्रश्न, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणित से। 43वां प्रश्न, गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। 44वां प्रश्न, सुमेलित कीजिए। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित वर्णन है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में बलिदान विधि और सामवेद में संगीत संबंधित है। 45वां प्रश्न, उपनिषदों का मुख्य विषय है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। तो दोस्तों इस तरह से हम वैदिक काल के, ये पार्ट 1 भाग है, इसके अगले भाग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।